अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो ही मैं बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं जब भी अपनी लाइफ में कुछ नया करने का ट्राई करता हूँ हर बार फेल होता हूँ, क्यों मेरी ही लाइफ में ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं उज्जवल पटेल आज आपको डोसा बेचने वाले प्रेम गणपति की रोड से लेकर 70 करोड़ तक की जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं डोसा जैसे ही चटपटी प्रेम गणपति की कहानी। प्रेम गणपति का जन्म नागालापुरम तमिलनाडु के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पापा एक छोटी सी जगह पे खेती करके पैसे कमाते थे और उसी पैसों से उनका गुजरान चलता था। पर वहाँ पर ऐसा माहौल था कि बच्चों को 10 पास करवाने के बाद तुरंत काम पे लग जाना पड़ता था। और प्रेम गणपति को वही माहौल और पैसों की दिक्कत की वजह से चेन्नई में कॉफ़ी शॉप में 150 रुपये महीने पे काम करना पड़ा। और वो काम भी प्रेम गणपति बहुत ईमानदारी से करते थे। और एक दिन एक डेली कस्टमर उनके पास आया और उनको बोला कि भाई तुझे इससे भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तू मेरे साथ मुंबई चल, मैं तुझे 1200 रुपये महीने की नौकरी लगवाने का वादा करता हूँ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुन के प्रेम बहुत खुश हो गया, पर वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप उसको अकेले मुंबई हरगिज़ नहीं जाने देते। पर वो 17 साल के बच्चे में इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि उसी वक्त उस इंसान के साथ मुंबई जाने के लिए वो तैयार हो गया। और उसके बाद वो अपने माँ बाप को बिना बताए अपने कुछ कपड़े, पैसे और बहुत सारे सपने लेकर एकदम फिल्मी स्टाइल में मुंबई पहुँच गए। पर जैसे ही वो मुंबई पहुंचता है वैसे ही वो जिसके साथ गया था वो इंसान प्रेम का सारा सामान लूट कर कहीं चला जाता है। अब उस स्टेशन पे प्रेम 17 साल का बच्चा एक भी पैसे के बिना अकेला खड़ा था। उसके पास अपना सामान भी नहीं था, वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और तो और उसको वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती थी। और उसी वजह से वो बहुत परेशान हो गया। और उसी वक्त एक तमिलियन प्रेम को परेशानी की हालत में अकेले देखकर प्रेम के पास आया और उनको परेशानी की वजह पूछी। और जैसे ही प्रेम ने ये सब बताया वैसे ही वो तमिल इंसान ने अपनी जान पहचान वालों से पैसे इकट्ठा करके प्रेम को मदद करने की सोची। उसके बाद जब वो तमिल इंसान पैसे इकट्ठा करके प्रेम को पैसे देने जा रहा था तब प्रेम सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आया हूँ, फिर वो किसके साथ है और कहाँ पर है वो मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आया हूँ और अपने सपने पूरे करने आया हूँ। पर यहाँ से मैं घर पे चला जाऊंगा तो मैं जहाँ पर था वहीं पर रहूंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें एक डिसीजन लेना होता है और उस वक्त हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डिसीजन मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा सकता है। और प्रेम ने भी यही किया। उसने थोड़ा सोचा और उस तमिल इंसान को बोला कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यही रहेगा, यही काम करेगा और यही अपने सपनों को पूरा करेगा। उसके बाद प्रेम काम की खोज में निकल पड़ता है, पर उसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता। रात को वो फुटपाथ पे सो जाता है और दूसरे दिन फिर से काम की खोज में निकल पड़ता है। और एक दिन एक बेकरी में उसको भट्टी में से जो ट्रे निकाली होती है उसको धोने का काम मिल जाता है। उसके बाद 1991 में वाशी इलाके के सदगुरु होटल में उसको बर्तन धोने का काम मिल जाता है, पर यहाँ पर उसको हर महीने 250 रुपये ही मिलते हैं। और उसी वजह से एक दिन प्रेम ने अपने सेठ से बात की कि मुझे वेटर का काम करना है। पर उस वक्त साउथ इंडियन और काले लोगों की जगह सिर्फ रेस्टोरेंट के पीछे तक ही सीमित होती थी, और उसी वजह से सेठ ने प्रेम को वो काम करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद प्रेम को एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिला। यहाँ पर उसका काम सिर्फ चाय देना था, पर यह काम भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। वो हर कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से बात करता था, उनको बहुत जल्दी अपना बना लेता था। वो हर रेगुलर कस्टमर और उनकी नीड जानता था कि किसको चाय पीना पसंद है, किसको कॉफ़ी पीना पसंद है, कौन लंच टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स पीता है। और अपने ऐसे अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप की वजह से रेस्टोरेंट का प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है और प्रेम को हर रोज़ मिल रही टिप भी बढ़ती जाती है। पर एक डेली कस्टमर हर रोज़ प्रेम को मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए देखता, और उसी वजह से वो प्रेम के पास आया और उसको बोला कि हम पार्टनरशिप में एक टी स्टॉल ओपन करते हैं जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा और चाय बनाकर बेचने का काम तुझे करना पड़ेगा। ये सुन के प्रेम ने तुरंत हाँ बोल दिया और दोनों ने चाय का बिजनेस शुरू किया। कुछ ही दिनों में वो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा और उसी वजह से प्रेम के पार्टनर के दिमाग में पैसों की लालच आने लगी। वो सोचने लगा कि मैं सिर्फ चाय बनाने का प्रेम को क्यों मेरा आधा हिस्सा दूं, जबकि मैं किसी को 4 या 5 हज़ार में चाय बनाने के लिए रख सकता हूँ। और ये सोचकर प्रेम को उसने काम से निकाल दिया। पर प्रेम ने भी सोच लिया था कि जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी तब तब मैं उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आगे ही बढ़ता जाऊँगा।
और यही माइंडसेट के साथ प्रेम गणपति सोचने लगे कि मैं जब किसी और के बिजनेस को इतना ग्रो करवा सकता हूँ तो मैं अपने बिजनेस ओपन करके भी उसको ग्रो कर सकता हूँ। ये सोच के उन्होंने अपने पास कुछ पैसे पड़े थे, उससे चाय का ठेला भाड़े पे लेकर चाय का ठेला लगा दिया। पर वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मैं साउथ इंडिया से हूँ और मुझे इडली डोसा बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो क्यों ना मैं इडली डोसा बेचना शुरू करूँ। उनके पास 1000 रुपये थे, उससे उन्होंने इडली डोसा बनाने का सामान खरीद लिया और अब चाय के ठेले को इडली डोसा के ठेले में बदल दिया। यहाँ पर वो डोसा की क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और क्लीनलीनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। डोसा बनाते वक्त वो एप्रॉन और सिर पे टोपी पहनकर ही वो डोसा बनाते थे और ये सब देखकर बहुत सारे कस्टमर वहाँ पर आने लगे और हर दिन कस्टमर बढ़ने लगे। और उनको ये काम करते करते 5 साल हो गए थे, पर अभी भी प्रॉब्लम्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। म्यूनिसिपालिटी वाले उनका ठेला लेकर चले जाते थे और उसको छुड़ाने के लिए प्रेम गणपति को बहुत ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ते थे और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी होता था। वो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की शॉप ओपन करने का डिसीजन लिया। और 1997 में उन्होंने अपने गांव के लोगों से पैसे उधार लेकर 50,000 रुपये डिपॉजिट करके एक रेस्टोरेंट ओपन किया जिसका नाम प्रेम सागर डोसा प्लाजा रखा गया और वहां पर दूसरे 2 लोगों को काम पर भी रखा गया और प्रेम गणपति का साउथ इंडियन ठेला अब एक रेस्टोरेंट में बदल गया था। और उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे यंगस्टर भी आने लगे थे और उनके साथ प्रेम गणपति की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और उसी वजह से प्रेम गणपति बच्चों के साथ मिलकर इंटरनेट पे डोसा बनाने की नई नई रेसिपीज देखते रहते थे। और पहले ही साल में उन्होंने डोसा में नए नए एक्सपेरिमेंट करके सिजवान डोसा, पनीर चिली डोसा, स्प्रिंग रोल डोसा जैसे 26 तरह के डोसा की वेराइटीज बनाई और 2002 तक उनके रेस्टोरेंट में 105 तरह के डोसा की अलग अलग वेराइटीज मिलती थी। उसके बाद उन्होंने अपना पहला आउटलेट वशी में सेंट्रल मॉल में ओपन किया जिसका नाम डोसा प्लाजा रखा गया। और 2012 में ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया, न्यूजीलैंड, दुबई, ओमान जैसी अलग अलग जगह पे 70 से भी ज़्यादा आउटलेट्स थे। एक दिन प्रेम गणपति बिना पैसे स्टेशन पे अकेले खड़े थे और आज वो 70 करोड़ की कंपनी के मालिक है और उनकी कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आए तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।